पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। अभी अभी बड़ी खबर ये सामने आई है कि ज्ञानवापी का सर्वे जारी रहेगा और इस लिहाज से इन्होंने कहा है कि आज का दिन मेरे लिए बेहद खास है। वैसे आपकी निजी जिंदगी से लेकर हिंदू धर्म और राजनीति के तमाम विषयों पर आपसे विस्तार से चर्चा होगी। आपका बहुत स्वागत है राम भद्राचार्य जी आज तक पर। बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये जो अभी अभी निर्णय आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कैसे देख रहे हैं आप इसको? इसे मैं हिंदुओं का न्याय सम्मत विजय देख रहा हूँ। हमारी विजय हुई है। हम चाहते थे सर्वे हो, और सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। आप लोग पहले से ही आश्वस्त नजर आते हैं इस मुद्दे पर। मैं पूर्ण कारण कि मैं पहले ज्ञानवापी वास्तव में ज्ञानवापी ही था, एक कुआं था ये। तो और उसमें मान्यता ये थी कि जो एक बूंद भी जल पी लेता था वो बहुत बड़ा प्रतिभावान होता था जी। बड़े बड़े लोगों ने इसका जल पिया, मैंने ही पिया। और मैं भी आपको एक फोटो दिखवा रहा हूँ अपने उत्तराधिकारी से। अभी मैंने अष्टाध्यायी पर, जो पाणिनि अष्टाध्यायी की ओर 15 पृष्ठों की है जी, उस पर मैंने 9 खंडों में भी एक व्याख्या लिखी है। वो आपको अभी हम आपको भेज रहे हैं, यहाँ दिखा भी सकते हैं। लेकिन आप लोग जितने खुश नजर आते हैं, अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ज्ञानवापी पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए और कोई भी अंदर जाएगा तो उसको त्रिशूल दिखेगा, उसको अंदर भीतर शिवलिंग दिखेगा। तो अभी से ऐसा तो नहीं है कि हिंदू धर्म को मानने वाले, चूंकि वो भी गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं और आप यकीनन हिंदू धर्म को आगे ले जाने में आप इतना बड़ा नाम है इस देश का, तो ऐसा तो नहीं है कि एक माहौल बनाया जा रहा है संतों की ओर से? ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के ऊपर दबाव तो नहीं बना रहे आप लोग? वास्तविकता, केवल वास्तविकता की चर्चा की जा रही है। यह वास्तविकता है, मैं यही कह रहा था ना। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है ज्ञानवापी था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। मुस्लिम पक्ष बताता है वो शिवलिंग जो आप लोग कहते हैं वो फव्वारा है। फव्वारा नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसे सर्विस पता चल जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा जाता है कि इन लोगों का बस चले तो उस पर ये आकर बुलडोजर चलवा दें। इन लोगों का अभी जो हाल है वो तो उसकी अपनी मानसिकता है, उनकी मानसिकता है। तो आपको लग रहा है कि बहुत जल्द ज्ञानवापी मामले में भी कुछ फैसला आ सकता है, और जैसा कि राम मंदिर मामले में हुआ वैसा ही ज्ञानवापी मामले में भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ। राम जन्मभूमि की भांति ज्ञानवापी का भी फैसला आएगा और कृष्ण जन्मभूमि का भी फैसला आएगा। दोनों फैसले हमारे पक्ष में जाएंगे। आपको भी लगता है कि क्या मुस्लिम पक्ष को इस पूरे मामले में गलती मानकर उसको सुधार करना चाहिए? मैं तो मुस्लिम पक्ष से यही कहूंगा, अनुरोध करूं, प्रार्थना नहीं कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि जब भारत में रहना है सह अस्तित्व की भावना से रहना पड़ेगा। हम और कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारे जो 3 हैं कम से कम वो हमें मिल जाए। अयोध्या की राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि। राम भद्राचार्य जी, लेकिन ये तीनों मिल जाने के बाद भी फहरिस्त तो बहुत लंबी है ना, हजारों की तादाद में ऐसे तमाम, चूंकि इस तरह की बातें आती हैं कि कई ऐसे मस्जिद हैं जो मंदिर तोड़कर बनाए गए, उसकी सूची लेकर अलग अलग धर्मगुरुओं की ओर से रखा गया है अपने पास। तो क्या एक असहज भावना मुस्लिम पक्ष में नहीं बनेगी? नहीं, ऐसी नहीं बनेगी। जो अनिवार्य होंगे, देखिए, जो हमारे अनिवार्य अंश होंगे वो हमें चाहिए। 3 तो पहले निश्चित हो गया, इसके बाद देखेंगे। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। जो हमारे अधिकार में है वो हमें मिलना चाहिए। हम इनकी प्रत्येक मान्यता का सम्मान करते हैं जी, इनकी प्रत्येक आस्था का सम्मान करते हैं। चूंकि बार बार मुस्लिम समाज के भीतर इस बात का क्या भय बैठाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने पर भी मुसलमानों को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म किसी को भयभीत नहीं करता। हिंदू शब्द का अर्थ है ही माने हिमालय, इंदु माने चंद्रमा। जो हिमालय के समान स्थिर है और चंद्रमा के समान शीतल, सबको अमृत बांटता रहता है जी। मैं मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि यदि हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है तो हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए, कोई आपके अस्तित्व में बाधा नहीं आएगी। सह अस्तित्व सबका है, साथ साथ सबको रहना चाहिए। हाँ,
हम आपको कभी नहीं छेड़ेंगे, आप हमको मत छेड़िए। आप हमारी रामनवमी पर अच्छे से उत्सवों पर पत्थरबाजी करते हैं, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, बताइए 6 लोगों को मार डाला। इस ऐसा क्रूर कर्म आपको नहीं करना चाहिए। मुस्लिम समाज से भी तो मारा गया है व्यक्ति इस दंगे में, हरियाणा की आप बात कर तो रहे हैं। क्या करें, जब एक ओर से हुआ तो दूसरा तो कब तक कोई सहन करेगा। हमने पहला श्री गणेश उन्होंने किया था, हमने तो किया नहीं। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो इससे समाज में विभाजन नहीं होता हुआ चला जाएगा। आप जानती हैं राम जन्मभूमि के प्रकरण में ही 1,75,000 हिंदुओं की हत्या की गई थी। तो हम तो सहन करते आए, पर हमारी सहिष्णुता का कोई गलत उपयोग न किया जाए, सहिष्णुता को कायरता न समझा जाए। तो मैं आश्वासन देता हूं कि यदि हिंदू राष्ट्र धर्म बनता भी है, यदि अभी देर लगेगी तो कथन मात्र है, मान लो यदि बनता है तो भी किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। हरियाणा में जो हुआ उचित हुआ क्या, आप बताइए। दंगा है, सरकार की नाकामी है। सरकार के नाम पर इनकी असहिष्णुता है कि नहीं? किसकी? मुसलमानों की। कैसे? प्री प्लान से पूरा अस्त्र लेकर के आए थे, हम हिंदुओं को मारने के लिए पूरा का पूरा अस्त्र लेके आए थे और 6 लोग लगभग मरे। सरकार की नाकामी थे, पर इनकी भी असहिष्णुता है। देखिए चित्रा जी, हम तो कहते हैं कि यहाँ हमने रसखान को वृंदावन में स्थापित किया, उनकी समाधि हृदय स्थल में बनाई, हमने चित्रकूट में रहीम को सम्मान दिया। तो हमारी सहिष्णुता में किसी प्रकार की कमी नहीं है। यहाँ रहना है तो यदुवर और रघुवर के होकर रहना चाहिए, बाबर के होकर नहीं रहना चाहिए। ये मैं बार बार अनुरोध करूंगा।